वन सेकेंड। आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी का लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आज के दिन अवनी मास्टर हमें विजडम शेयरिंग करेंगे हमारे साथ। जो भी हमारे क्वेश्चंस है उसके आंसर्स करेंगे और उसी के साथ अद्भुत ध्यान उनके साथ हम शुरू करेंगे अभी। अवनी मास्टर, ओवर टू यू। थैंक यू पूजा। तो पहले हम ध्यान करेंगे कि आप किसी को कुछ पूछना है? Anybody wants to ask? Madhu has come. Yeah. Sorry about that, but thank you so much, masters. Thank you, Pooja ji and Naveen ji. वेरी वार्म वेलकम अवनी मैम, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मास्टर्स लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। और थोड़ी देर के लिए पूजा जी हम सबको आज देखेंगी, बट मोस्ट ऑफ ऑल नवीन जी विल बी टेकिंग केयर ऑफ द सेशन विद अवनी मैम। अवनी मैम के बारे में मैं आप सबको जो नए हैं उन सबको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ अवनी मैम के बारे में। अवनी मैम बॉम्बे में बॉर्न एंड ब्रॉट अप है और उनकी जर्नी ध्यान की भक्ति मार्ग से ध्यान मार्ग की तरफ आई पतरी सर के कारण। साथ ही साथ वो एक एडवोकेट है प्रोफेशन से, और ध्यान से उन्होंने कई सारी बीमारियां उन्होंने हील की हैं। और जब हम हीलिंग की बात करते हैं तो हीलिंग किसके थ्रू? ध्यान के थ्रू। और इसी के साथ मैम ने काफी सारी चीजें हील की। शी इज अ थर्ड आई मास्टर, शी इज अ एस्ट्रल मास्टर, एस्ट्रल ट्रैवलर आई वुड से। बहुत सारा ज्ञान है, विस्डम है। और साथ ही साथ अब मैम नासिक में रहती हैं। तो हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम मैम के बीच में हैं और मैम के साथ मैम हमें आज जुड़कर हमारे साथ जुड़कर न्यू वर्ल्ड के बारे में बताएंगी। तो हम मैम से ही जानेंगे कि वो न्यू वर्ल्ड क्या है और न्यू अर्थ क्या है। और उसके बाद हम ध्यान में घुसेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स, या आपको जैसा भी लगे फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस विद अपनी मैम। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका और बहुत बहुत स्वागत है अपनी मैम आपका। ओवर टू यू। थैंक यू। तो इस न्यू वर्ल्ड में हम किस तरह से हमारे वर्क और हम इसको किस तरह से एंजॉय करते हुए हम हमारे जीवन बिता सकते हैं, इस तरह का ये जो बुक के द्वारा हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिला है। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, ब्रह्मश्री पितामह पत्नी जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए और इस ब्यूटीफुल बुक, इनक्रेडिबली बिलीवेबल बुक के ऑथर सनी सातियन के इस बुक के द्वारा उन्होंने वर्क और लीजर किस तरह से हम वर्क और लीजर टाइम जो हम दोनों को किस तरह से बैलेंस करते हुए हम हमारा इतना ये ब्यूटीफुल जीवन हम बिता सकते हैं। तो हमारा इस थर्ड डायमेंशन के वर्ल्ड में हम सिर्फ काम करते हैं और हमारे एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई करते हुए हम अपना हमारे लिए में कोई चॉइस नहीं है। हम काम करते हैं मनी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमें सर्वाइव करना है और अब नहीं चाहते हुए भी इस तरह के काम करते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत लोग हमारे फायदा उठाते हैं। इस तरह की फीलिंग्स के साथ हमें हैप्पीनेस नहीं होती है और हमें समय ही नहीं मिलता है हमारे फैमिली के साथ हमारे हैप्पी टाइम्स। बहुत लोगों का जीवन इस तरह से ही बीत गया है। तो यहाँ पर मास्टर हमें वर्क और लीजर ये दोनों साथ में किस तरह से हम बैलेंस करते हैं। हमें भी हमारे इच्छाएं होती है, लेकिन इस न्यू वर्ल्ड में हम किस तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे। जैसे वर्ल्ड नए डायमेंशंस में जाने के बाद वर्ल्ड में किस तरह से लोग उनमें कितने कितने चेंजेस आते हैं और किस तरह से वो लोग हमारे साथ मिलके रहते हैं। तो
यहाँ पर जैसे इस 3D वर्ल्ड में हमें लीजर के बारे में बहुत बार हम कम सोचते हैं, क्योंकि बहुत बार हमें लीव्स नहीं मिलते हैं, नहीं कई बार हम कहीं नहीं जा सकते हैं। और इस तरह से हमारा जो क्वालिटी वर्क है, हमारे जो क्रिएटिव टैलेंट्स है, वो पूरी तरह से सप्रेस किया जाता है। और हमारी जो क्रिएटिव आइडियाज है, उसे भी हमें कोई जॉब्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया जाता है, और हमें एक लिमिटेड, हमारे लिमिटेड कैपेसिटी को देखते हैं, लेकिन हमारा एक अनलिमिटेड कैपेसिटी है, उसके बारे में हमारा जो ताकत है, जो शक्ति है, उसे नहीं दिखा जाता है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स, ये पोलैरिटी वर्ल्ड में हम किस तरह से इस वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मास्टर कहते हैं कि जो नए नए वर्ल्ड में हमारे टेक्नोलॉजीज इतना इम्प्रूव हो जाते हैं कि हम घर बैठे ही हम अपना काम कर सकते हैं। और इसके लिए हमारा जो जैसे जैसे हमारे फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगता है, वाइब्रेशन ऑलरेडी अभी एक्सेस चेंज होने वाला है, और हम 5th डायमेंशन में ऑलरेडी ऑलमोस्ट है। और यहाँ पर हम किस तरह से हमारे जो रिसोर्सेज है ग्लोबली हम एक दूसरे से शेयर करेंगे, तो हमारे लाइफ में कितना ट्रेमेंडस चेंज आ सकता है। तो यहाँ पर जो शेयरिंग के बाद जो कहा गया है कि लोग अब इस 3D में शेयरिंग की प्रथा ही नहीं होती है। अपने पास 4-4 गाड़ियां रहते हैं, ऐसे पड़े रहते हैं, लेकिन हमारे नेबर को पैदल पैदल जाना पड़ता है। तो हम हेल्प कर सकते हैं, लेकिन हमें वो ख्याल ही नहीं आती है। तो मास्टर क्या कहते हैं कि जैसे हम आगे के जो चेंज में जा रहे हैं, तो उसमें वो शेयरिंग की प्रभाव ज्यादा होने लगती है, और लोग अपने जो भी सरप्लस है एक दूसरे को शेयर करने में आगे बढ़ेंगे। और इस तरह के उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि अगर हमें एक दूसरे से कोऑपरेटिवली रहना है और इस शेयरिंग स्टेट में, तो हमारा माइंड्स में किस तरह से चेंज आने वाले हैं। क्योंकि अभी हम ध्यान का प्रचार कितना कर रहे हैं, लोगों में एक अवेयरनेस आ रहा है, और लोग अपने भीतर से चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह से जो काम कर रहे हैं और लोगों तक इस नॉलेज को लेके जा रहे हैं, तो कितने लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। तो यहाँ पर उन्होंने एक आर्किटेक्ट और एक उनकी पत्नी एक स्कूल टीचर है, उनका जो एग्जाम्पल दिया है हमें कि वो किस तरह से अपने जीवन भर काम करते रहे, लेकिन उनको कभी भी लीजर टाइम नहीं मिला है कहीं पर भी जाने के लिए, और इस तरह से वो काम करते रहे। लेकिन एक समय आने के बाद उन्होंने अपना स्वयं का एक कंपनी स्टार्ट करने के बाद उन्होंने जो भी वो पाए नहीं है, उन्होंने ऐसे सोचा है कि जो मुझे नहीं मिला है अभी, जो मेरे कंपनी के जो हमारे एम्प्लॉयज है, सबॉर्डिनेट्स है, उसको हम किस तरह से ये करें, हेल्प करेंगे। तो उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बनाया कि वो घर बैठे अपने जो भी डेलीगेशंस है अपने काम के, उनको ये टेक्नोलॉजी के द्वारा सब कुछ उनको इनपुट्स देने लगते थे, और वे एवरी वीक उन लोग से ऑनलाइन में मिलते थे, और इस कॉन्फ्रेंस कॉल्स में, और इस तरह से काम। तो सभी लोग अपने वो स्वयं ही अपना काम एंजॉय करते हुए, और अपने जो एम्प्लॉयज है उनके वो साथ भी वो कनेक्टेड रहते हुए, उनको गाइड करते हुए, उनका जो इंडस्ट्री है, जो कंपनी है, इतने अच्छी तरह से, और वो जब भी चाहे वो अपना काम करते थे। ऐसे नहीं कि अभी इस समय काम खत्म करना है, और अपने सबॉर्डिनेट्स का टैलेंट्स को भी पहचानते हुए, और इस तरह का वो हैप्पी लाइफ जीने लगे। तो ऐसे उनकी पत्नी भी, वो भी इस भाग दौड़ से स्टॉप करके उन्होंने
इस तरह का प्लान किया है कि जब भी वो लोग बाहर चले जाते थे तो अपना जो एक इंटरनेट में एक हायर कर लेते थे एक जगह, और वहां से वो अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते थे। सो साथ ही काम भी होता था और उन लोग इस तरह से इतना हैप्पीली अपना जीवन बिताने लगे। सो इस तरह का वर्ल्ड आने वाला है यहाँ पर। वो उन्होंने जैसे जैसे हम डायमेंशन से आगे बढ़ते हैं, लोगों में बहुत सारा क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, और किस तरह के वो अपने इनोवेटिव आइडिया से अलग अलग प्रकार के अपने सुविधाएं क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से वे कपल अपना जीवन इतने अच्छी तरह से बिता रहे हैं। फिर और ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में इतने सारे रिकॉर्ड कीपिंग, डॉक्यूमेंट्स हैंडलिंग, अकाउंटिंग, ये सब कुछ कितना 80% इसमें जॉब्स में इतना सारा डेटा कलेक्ट होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ऑटोमेटेड और टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत सारा चेंजेस हो सकते हैं, और सब कुछ डेटा हम अपने लैपटॉप्स में या हमारे जो भी स्टोरिंग सिस्टम्स है उसमें हम उसको स्टोर कर सकते हैं। और इस तरह से हम कितने अपने काम को और इस पेपर को मिनिमाइज कर सकते हैं। और इस तरह के बहुत सारे यहाँ पर कस्टम टेलरिंग फॉर एवरीबडी, तो घर बैठे भी हम अपना कपड़े सिलवा सकते हैं। हमें कोई टेलर के पास जाने की पास जरूरत नहीं है। एक मल्टीपल पैटर्न्स और एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से एक होलोग्राफिक इमेज क्रिएट करके अपने थंब इम्प्रेशन से, आइडेंटिफिकेशन पर्पस से, और जैसे हम उसको प्रेस करेंगे तो हमारा जो होलोग्राफिक इमेज क्रिएट होने के बाद हम जैसे कपड़े चाहिए उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके कलर्स चेंज कर सकते हैं, और उस पैटर्न को हम उस होलोग्राफिक इमेज में हम पहन के भी दे सकते हैं कि किस तरह से हमें वो ड्रेस सूट होता है, और फिर हम उसको सिलवा सकते हैं। इट्स सच अ ब्यूटीफुल एंड ग्रेट टेक्नोलॉजी, और कितना सेटिस्फाइंग है कि ये पूरे वर्ल्ड में किस तरह का चेंजेस आने वाले हैं। तो ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट है मास्टर्स, आप लोग ये बुक पढ़ सकते हैं। इट विल गिव यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नॉलेज। हमारा और एक 10 साल में पूरी तरह से हमारा वर्ल्ड चेंज होने वाला है। ऑलरेडी शिफ्ट शुरू हुआ है और हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा एक ब्यूटीफुल दुनिया हम क्रिएट कर सकते हैं। तो मास्टर्स हम ध्यान में बैठेंगे और फिर हम उस वर्ल्ड में, उस ब्यूटीफुल वर्ल्ड में हम चले जाएं, और इतना हैप्पीनेस है उसको हम बैठे बैठे अभी क्रिएट करेंगे। तो हम ध्यान में बैठेंगे माय डियर फ्रेंड्स। पूजा जी म्यूजिक शेयर कर दे प्लीज। आवाज आ रही है म्यूजिक की? या और बढ़ाओ। मुझे आ रही है। या अब ठीक है आवाज? यस। डियर मास्टर, हम आनापाना सती ध्यान में अपने पास्टों के साथ एक हो जाए माय डियर फ्रेंड्स। जो भी मास्टर्स आज जुड़े हैं, जो नए हैं, और उनको इस ध्यान के बारे में एक ब्रीफ में बताऊंगी। इस ध्यान को आनापानासती ध्यान कहते हैं। आनापानासती पाली लैंग्वेज भगवान बुद्ध के समय से इस लैंग्वेज से आया गया है शब्द आनापानासती।
आना का मतलब है उच्छ्वास, अपाना का मतलब है निश्वास, और सती उस उच्छ्वास निश्वास के साथ एक होके, एकजुट होके रहना। तो वे अपने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ रहना है। ये बहुत सरल प्रोसेस है, हमें कुछ लेना छोड़ना नहीं है। ये नेचुरल ब्रेथ हमारी जो आ रही है जा रही है, उसको सिर्फ हमें ऑब्जर्व करना है। तो मास्टर्स, हम आप इस तरह के हाथ अपने गोदी में रखते हुए आंखें बंद कीजिए। अगर आप चेयर पे बैठी है तो पैरों को क्रॉस कर लीजिए और आराम से ध्यान में आंखें बंद करते हुए धीरे धीरे पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। डियर मास्टर्स, हमारी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाए। कोई सोच नहीं, विचार नहीं, सिर्फ हम और हमारे श्वास। विचार आए तो विचारों को कट कर दीजिए और अपने श्वासों के साथ एक हो जाए। हमारे श्वास ही हमारे गुरु, और हम अपने श्वास के साथ रहेंगे। धीरे धीरे एक साइलेंस में हम चले जाएं। हमारे भीतर एक ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड में हम धीरे धीरे जा रहे हैं। इतनी शांतता और एक आनंदमय स्थिति। आप आपके आत्मा से एकजुट हो रहे हैं। बहत्तर हजार नाड़ी मंडल की शुद्धि हो रही है। हर एक सेल में ऊर्जा आ रही है। ऊर्जा सिर से लेके पैरों तक भीतर का प्रवास आ रहा है, जा रहा है। हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली क्या आपको पूरी तरह से हील कर सकते हैं।
इस ध्यान करते करते हमारे में बहुत सारे सवाल हैं जो धीरे धीरे सब कुछ हर एक सवालों का जवाब मिलने लगे हैं। लेकिन 41 डेज आपको ध्यान करना ही है। आपके उम्र के हिसाब से उतना समय तो बैठना ही है। जो भी हो रहा है पूरे साक्षी भाव से देखते रहिए। ध्यान करते करते हमारा नॉलेज और विजडम बढ़ता ही जाएगी। अपने कितने सारे बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं ध्यान के द्वारा। लेकिन लगातार ध्यान करना जरूरी है। हर रोज सुबह और रात को सोने के समय
सांसों के साथ ही रहे, कोई सोच विचार की, आप और आपके श्वास।
न्यू वर्ल्ड में करंट वर्ल्ड से काफ़ी कुछ चेंजेस होने वाले हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी, अदर डायमेंशन से भी हमें अलग अलग टेक्नोलॉजी का इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। इस ऑटोमेशन ग्लोबली इस टेक्नोलॉजी से कितने लोगों को इसकी सुविधाएं मिलेंगी। वायरलेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इंटरनेट, ये सभी को अवेलेबल होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम, बहुत सारा ट्रांसपेरेंसी, hierarchical system of management, क्योंकि हर एक पर्सन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएंगे, उनका काम का भी रिकग्निशन होगा, अप्रिसिएशन भी होगा। इससे हर एक एम्प्लॉय का एस्टीम बढ़ता ही जाएगा, मोटिवेटेड हो जाएंगे। अपने काम के जगहों में इतना प्लेजेंट एनवायरनमेंट होगा कि सब लोग पूरे कोऑपरेशन से काम करने लगेंगे। टोटल कस्टमर सर्विस, और सभी लोग पूरे डेडिकेशन से अपना सर्विस देते रहेंगे। Single monetary unit, or the system will be used globally. जैसे जैसे हम चेंज होते रहेंगे, ध्यान करते करते और ज्ञान आने लगे, उस नॉलेज को हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंटेशन करते हुए
और हर एक चैलेंज में हमें विजडम मिलता रहेंगे। हमारी शक्ति को हम बढ़ाते हुए और इस ज्ञान को कितने लोगों तक हम पहुंचाएंगे। सर्विस, यही हमारा पर्पस है। हमने एक दिव्य ज्ञान प्राप्त किए हैं, उस ज्ञान को हमें सभी को देना है। मेडिटेशन, शाकाहार और पिरामिड एनर्जी। शाकाहार होना बहुत बहुत जरूरी है। हमारे में जो भी हिंसक भाव है वो पूरी तरह से निकल जाएंगे। इस एनिमल्स, बर्ड्स, एनिमल किंगडम, बर्ड किंगडम, फिश किंगडम को पूरी तरह से हम स्वीकार करेंगे। हमारी करुणा उस प्राणी के तरफ, वे भी हमारे साथ इस एवोल्यूशन में आए हैं। ध्यान करते करते शाकाहार होना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। प्लांट बेस्ड फूड, बहुत बढ़िया ध्यान हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। जिन मास्टर्स को एक्सेस एनर्जीज महसूस कर रहे हैं तो ग्राउंडिंग करते रहिए, यूनिवर्स में छोड़ दीजिए, धरती माँ में छोड़ दीजिए।
Dear Masters, last 10 minutes. Just stay with your breath. अपने श्वासों के साथ ही रहिए।
माय डियर फ्रेंड्स, हमारे गुरु ब्रह्मश्री पितामह बद्री जी को साष्टांग प्रणाम करेंगे और इस पुस्तक के लेखक सनी पैटर्न को भी हम जो एक अद्भुत ज्ञान हमें दिया है, आज के इस अद्भुत ज्ञान को हम सभी गुरुओं को भी साष्टांग प्रणाम करेंगे। यूनिवर्सल मास्टर्स धरती माँ, अपने माता पिता को भी हम साष्टांग प्रणाम करेंगे, अपने आप को भी, अपने आत्मा को भी हम प्रणाम करेंगे और अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करते हुए इस जन्म को हम धन्य करेंगे इस ज्ञान और ज्ञान के साथ। Yes. Dear masters, and my dear friends, and my dear gods, धीरे से अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखिए। 5 seconds, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान स्थिति से पूरे आनंद के साथ ध्यान से बाहर आइए। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस मैम। यस अमिता जी। यस, आत्मवंदन अपनी मैम और सभी जन को। आपका मैम, मैं ऑलमोस्ट 1.5 साल से ध्यान कर रही हूँ और पता नहीं क्यों मेरा राइट पाँव मतलब राइट घुटना आज दिन तो मतलब मैं सुखासन में काफी देर तक नहीं बैठ पाती हूँ। मैक्सिमम आई एम एबल टू सिट फॉर 20 मिनट्स 25 मिनट्स। उसके बाद मेरे को पाँव खोलना ही पड़ता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ इस पेन के ऊपर जाने की, नॉट टू मैं चलाने की भी कोशिश करती हूँ, बहुत ट्राई करती हूँ, लेकिन वो पेन मतलब कम नहीं हो रहा है। आप उस पेन को एक्सेप्ट कीजिए। आप आंखें बंद कीजिए हाँ एंड आपका अटेंशन उस पैर के पास रखिए हाँ और उस पेन को जस्ट बी इन साइलेंस। मैं जो बोल रही हूँ फॉलो कीजिए। एक्सेप्ट दैट पेन टोटली, जस्ट एक्सेप्ट इट। What is happening? And say thank you to whatever the pain that it has come to release some of your karma, some old belief systems.
Yes, ma'am. How is it now? Yeah, much better. तो ये करेक्टली ध्यान के वक्त ही आता है मैम, बाकी टाइम नहीं रहता है? हाँ, तो तभी हमें उसका जो इश्यू है, तभी हमें अपने आत्मा के द्वारा ही हमें पता चलता है। एंड यू हैव टू एक्सेप्ट एनी पेन। हमारे बॉडी में जो भी पेन्स आते हैं, इट्स नॉट ओनली यू, एवरीबडी, एनी पेन इज देयर, उसको हेट नहीं कीजिए, जस्ट एक्सेप्ट इट। क्योंकि इस मार्ग में आने के बाद देयर आर मेनी थिंग्स विच वी डोंट एक्सेप्ट विच इज हैपनिंग, और इमीडिएटली दवाइयाँ लेते हैं और वी दिस, क्योंकि ये सब हमारे इमोशंस के वजह से ये हमारे बॉडी में सैचुरेट हो जाते हैं। So no medicine can heal. You have to heal it through meditation and acceptance. जैसे जैसे वो आप एक्सेप्ट करेंगे, इमीडिएटली वो पेन रिलीज हो जाता है। ओके मैम। So this is how you heal yourself. हमारे जीवन में हर पेन या हमारे रिलेशनशिप इश्यूज या whatever it is, but you have to accept it. As soon as you accept, everything becomes okay. और एक चीज मैम ये है कि अभी पास्ट 3-4 डेज और 3-4 डेज से एक अजीब सा फीलिंग मेरे बैकबोन पे है, मतलब मेरे आई एम लाइक एबल टू फील दैट कुछ चल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, दैट एनर्जी, मूवमेंट ऑफ द एनर्जी आई एम एबल टू फील ऑन माय बैकबोन। पहले भी था बट अभी मतलब एकदम अच्छे से फील हो रहा है वो मेरे को। वो तो वही एनर्जी बॉडी में ही होता है हमारा, जो ये जो स्पाइनल, जो जैसे हम हमारे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, दैट विल बी इन द एनर्जी बॉडी ओनली। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, यू कैन फील द एनर्जी गोइंग अप कमिंग, वही मूवमेंट अंदर में होता है। तो दिस हैपेंस इन द सेकंड बॉडी, द एनर्जी बॉडी। तो देखिए ये कहाँ तक जाती है, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड, तुम्हारे चक्रास किस तरह से अलाइन हो रहे हैं, कैन यू गेट एनी मैसेजेस, यू कैन सी लाइक दैट। अच्छा, बट जस्ट ऑब्जर्व इट, व्हाट इज हैपनिंग, ओके। कहाँ तक एनर्जी यहाँ तक ऊपर तक आ रही है, क्या इट इज गोइंग डाउन, जस्ट कभी ऑब्जर्व द मेरे को एनर्जी। फील होता है कि मेरे शोल्डर्स तक आ रही है और फिर वापस जा हाँ रही है, मतलब ऐसे कभी अनाधा तक आ रही है, कभी शोल्डर्स तक आ रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ। तो जैसे जैसे हमारे इमोशंस और हमारे इमोशनल बॉडीज क्लियर हो जाते हैं, तो जो भी फीलिंग्स है अभी भी रहते हैं, तो व्हेन यू स्टार्ट रिलीजिंग आउट एनर्जी, फिर धीरे से ऊपर तक पहुंच जाती है। बट यू हैव टू ऑब्जर्व करना चाहिए कि यहाँ से ऊपर क्यों नहीं जा रही है, वाई यू आर होल्डिंग समथिंग, यहाँ पर कुछ होल्ड कर रहे हैं आप, यू आर होल्डिंग सम बैगेज कि आई एम डूइंग समथिंग, आई एम डूइंग समथिंग, ऑल दोस थिंग्स यू हैव टू रिलीज। ओके, ओके मैम, थैंक यू सो मच। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम मैं ये शेयर करना चाह रही थी, एक्चुअली लास्ट सुनील सर आए थे तब मैं ध्यान में गई थी, और शायद 2 हफ्ते हो गए होंगे। उसके बाद मैं बैठती तो रेगुलर हूँ, कई बारी तो मैं सुबह 4 बजे उठकर भी बैठती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं ध्यान में नहीं जा पा रही हूँ। और बहुत इरिटेशन, गुस्सा रहता है अंदर, बॉडी में बहुत पेन है, मतलब एक बहुत लाइफ ना एकदम नीरस सी हो गई कि किसी चीज में भी ना मन लग रहा है, ना कुछ अच्छा लग रहा है, बस मन करता है लेटे ही रहो हमेशा। अजीब सी सिचुएशन हो गई है, लगभग 2 हफ्ते से हो रहा है ये बहुत ज्यादा। आपके जो भी पास्ट इमोशनल इश्यूज है, उसको आप अभी तक छोड़ नहीं पा रहे हैं। हम्म। यू हैव सम पास्ट इश्यूज और यू आर नॉट एबल लेकिन टू रिलीव। जैसे एक कुछ चीज मेरे मन में थी, अब किसी को मैं माफ नहीं कर पा रही थी, पर मेडिटेशन में आने के बाद वो भी मैंने सब छोड़ दिया, भूल गई, मतलब सारी चीजों को मैंने रिलीज कर दिया। भूल गया है, लेकिन यू आर नॉट अलाउड इट टू गो फ्रॉम योर हार्ट। अभी भी जब भी वो आप मेमोरीज में जाएंगे, तो अभी भी आपको इरिटेशन और वो एंगर है।
और अच्छा, वो कभी उसी कभी की। वो पॉप अप हो जाता है और आपको लगता है कि आपने रिलीज किया है, लेकिन वो पूरे हृदय से नहीं जाता है। स्टिल यू हैव दैट, उसको उस डीप लेवल में जाके आपको, फिर उसके बाद आप कभी भी वो इंसान आपके सामने आए या उनका जो उनके बारे में सोचेंगे तो भी आप एकदम क्लियर रहेंगे। तभी आप अपने हृदय में चेक करना। और तो और एक इस है कि आप फ्यूचर में कुछ फियर है या आगे क्या होगा, इस तरह का भी कुछ फियर्स है आप में। और उस फियर्स, क्योंकि एक बार आप यूनिवर्स में सरेंडर हो गए हैं, आप इस मार्ग में आए हैं, तो आप अपने आत्मा के साथ कनेक्ट हो गए ना, तो आपको कोई फियर्स की जरूरत नहीं है। और प्रेजेंस में रहने के लिए देखिए, और वो एंगर और वो इरिटेशन क्यों क्यों आ रहा है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन फॉर योर गेटिंग सो मच एंग्री, उसको पता नहीं आप मैम, कोई रीजन भी मुझे समझ में नहीं आता। तो आप एकदम बैठ के, सब। आप ध्यान में बैठ के देखिए, यू आस्क कहाँ है वो रीजन अभी तक, आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी है इस लाइफ टाइम को लेके। तो आप देखिए एंड यू विल कम आउट ऑफ तो इट। मेरे ध्यान में बैठ मेरे करके। हाँ, ध्यान में हम्म। बैठ के यू सी, तो कहाँ से आ रहा है, हम्म। वो क्यों इतना इरिटेशन हो रही है आपको, किसके बारे में हो रहा है, क्या, व्हाट इज द रीजन, कुछ तो ट्रॉमा है या कुछ हुआ है कि अभी भी आपको वो एक अलग फील होता है, तो जस्ट उसके उससे बाहर आ जाइए। तो उससे बाहर आने के लिए क्या करूं मैं तो आपने उसको बराबर उसको मेडिटेशन। अलाउ इट टू गो, उसको अभी ये मुझे ये जरूरत नहीं है, हो गया है, अभी इसका हम कुछ नहीं कर सकते, मुझे मुझे पता चला है। या आप उसको माफ कर सकते हैं और उसको पूरी तरह से फॉरगिव एंड फॉरगेट, और इट थैंक यू शुड मैम। कम फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट, उसको आप निकालना चाहिए। ओके, थैंक यू मैम। यस, कृष्णा सिंह। नमस्ते मैम। हाँ, नमस्ते नमस्ते। ये अभी जो मेडिटेशन आप करवा रही थी, वो तो मैं तो आपको सुनी ही नहीं। और जैसे मैं मतलब सांस ली तो ऐसे लगने लगा कि नाक में कुछ ऐसे ऐसे डंटा 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 ऐसे खड़ा हो रहा है। फिर धीरे 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 सहस्त्रार तक गया। और उसके बाद से जब सहस्त्रार से फिर सांस ली और नीचे आ रहा है तो वो डंटा धीरे धीरे गिर रहा है। और उसके बाद जब मैंने सांस लिया तो सहस्त्रार से एकदम जैसे फुलझड़ी का नहीं होता, फुलझड़ी का सब ऐसे निकलता है, हम जब जलाते हैं फुलझड़ी, वैसा निकला। और फिर वो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, सांस बोलो या मैं जा रही हूँ, तो जितना दूर जाता फिर वैसे ही फुलझड़ी, फिर वैसे ही फुलझड़ी, वैसे ही बहुत दूर, पता नहीं कितना अनंत तक वैसे ही गया। और वहां जाके जब मेरा बॉडी नहीं दिख रहा है, मुझे कुछ सिर्फ एहसास हो रहा है, वहां जाके मैं खड़ी हुई तो वो फुलझड़ी पूरा आसमान में लग रहा है कि फुलझड़ी छूट रहा है एकदम। बढ़िया। और उसके बाद से थोड़ी देर मैं खड़ी रही, फिर लगा कि वैसे ही पट्टा, फुलझड़ी जैसा पट्टा मेरे ऐसे माथे पे कोई बांध रहा है, और बांध दिया। फिर मैं नीचे बैठ गई, फिर नीचे बैठ गई ध्यान की मुद्रा में। फिर ऊपर से ऐसे लगा कि फुलझड़ी का भी ऐसे कवर जैसा आ रहा है, मुझे कवर किया। और उसके बाद से वो नीचे 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 नीचे, मैं जहाँ ध्यान में बैठी हूँ बॉडी में, वहां पूरा उसको भी कवर कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद ऐसे लगा कि ऊपर से व्हाइट लाइट आई, और मेरा पूरा माथा, माथा से लेके ये फेस तक पूरा ओपन, दो दो भागों में बट गया। और वो पूरा खाली व्हाइट लाइट दिखाई दे रहा है। और फिर थोड़ी देर में फिर वो आसमान से वो फुलझड़ी का जैसे टुकड़ा टुकड़ा ऐसे गिर रहा है, और पूरा यहाँ से यहाँ भर गया।
और भर जाने के बाद फिर मैंने सांस लिया, वो पूरा फिर कवर हो गया एकदम। मेरा बॉडी नहीं दिख रहा है, सिर्फ एहसास हो रहा है। बहुत बढ़िया। आप कब से और ध्यान वो कर रहे हैं? ध्यान तो मैं कर रही हूँ करीब 20 साल से, लेकिन अपने आप ही कर रही थी। हम्म, एक यही ध्यान कोई कर गुरु, रहे थे आप? मैं एक्चुअली ध्यान अपने आप शुरू हुआ था। मैं जानती भी नहीं थी ध्यान क्या होता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता है। जब होने लगा तो मैं लोग से पूछने लगी जो जान करते थे थोड़ा, तो सब बोले कि तो जो आप बता रही हो तो ध्यान ही है। फिर बस वो मैं बैठती थी और अपने आप होता था। फिर एक गुरु मिले, लेकिन उनसे मैं बहुत कम मिली, क्योंकि वो फिर चले गए अल्मोड़ा की तरफ रहने को। फिर हमारी उनकी मुलाकात आज तक नहीं हुई है। और 1 साल से मैं मधु मैम का यूट्यूब में देख के कर रही थी। अब मुझे अभी अभी मैं जुड़ी हूँ उनसे, बाकी तो मैं अपने आप ही कर रही थी। जब यहाँ देखा तो ये आप लोग जो कराते हैं आनापानसती ध्यान, वो करने लगी। तो ये सब का क्या मतलब है जो सब मैंने आपने देखा? आप बहुत सारा ऊर्जा अपने आपको ऊर्जा आई है, क्योंकि आपको दिख रहा है लाइट्स लाइट्स में, वही ऊर्जा है। उस ऊर्जा को आप पूरे विश्व में भी, और जहाँ जहाँ लोगों को इस ध्यान के लिए, और इस आप घर बैठे ये ऊर्जा को सब जगह आप आपके थॉट के द्वारा आप पूरी तरह से भेज सकते हैं। हाँ, और फिर वो ऐसे लगा कि धीरे धीरे मेरा मतलब मैं खत्म हो रही हूँ, कहीं कुछ नहीं है। और ऊपर से जो ऊर्जा आया तो वो फिर नीचे, मेरा नीचे जो बॉडी बैठा है उसको पूरा कवर किया। और फिर उसके बाद लगने लगा कि नीचे भी बॉडी खत्म हो रही है, और वो जितना लाइट थी पूरे, जितना दिखता है मुझे सब में भर गया। वाह, पूरी तरह से आप पूरे विश्व में समा गए। वंडरफुल, वंडरफुल, ग्रेट मैम, बहुत बढ़िया। तो ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आपको, थैंक यू। थैंक यू, मुझे क्या, बहुत बढ़िया। इस तरह से ऊर्जा को सब जगह भेजते रहिए। आपकी ऊर्जा बहुत जरूरी है इस विश्व में, इस शांति के लिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस चक्षु जी। आपका हेलो, आज का वंदन टू एवरीवन। आप लोगों ने बहुत अच्छा ध्यान था, अच्छा लगा मेडिटेशन में। आज पहली बार मुझे कुछ नेट पे यहाँ पे बैठने पीछे कुछ फील हुआ, तो अच्छा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि कंटिन्यू करूँ, पर फिर नहीं किया मैंने। पर अच्छा हुआ ध्यान। और ना 2-4 दिनों से खबर नहीं, पता नहीं क्यों मेरी नींद 3-3:30 बजे अचानक उड़ जाती है। ऐसा हो रहा है तो मैं मेरे साथ भगवत गीता लेके सोती हूँ, अचानक कुछ आवाज या कोई पैर खींच रहा है, वैसा कुछ होता है। पर मैं भगवान का नाम लेके ही सोती हूँ, पर थोड़ा ऐसा फील होता नहीं, है रात तो को आप ध्यान करके सो जाइए। रात को। हाँ, रात को आप ध्यान करके सो जाइए, और सुबह आप जब भी जाग आ रही है तो तभी भी उठ के आप ध्यान कीजिए। और कभी कभी डरना नहीं, क्योंकि मास्टर्स आपको ध्यान के लिए अवेकन कर रहे हैं, उठा रहे हैं कि बैठो ध्यान करो। तो डरने की कोई जरूरत नहीं आपको। ध्यान कीजिए रात को, और सुबह जैसा आपको जाग आए तो उठ के आप ध्यान कीजिए, जितना देर आप बैठ सकते हैं उतना, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप ध्यान करें। जो भी आपके गाइड्स है, जो भी आपके टीचर्स है, मास्टर्स है, वो लोग आपको उठा रहे हैं।
तो डरने की कोई जरूरत पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। मैं तो मेरे साथ भगवान की बुक भगवत गीता लेके सोती हूँ, लाइक पता नहीं नहीं। अचानक। डरना नहीं, आप उठ के ध्यान कीजिए, रात को सोते समय ध्यान करके सो जाए। ओके, पर कभी कभी ध्यान में भी कुछ नेगेटिव थॉट्स या कुछ आते हैं, तो उससे तो मैं ओवरकम कर रही हूँ धीरे धीरे। पर आप कब से पहले तो ध्यान कर रहे हैं आप? मैं 2-3 महीना ही हुआ होगा, ज्यादा नहीं हुआ होगा मुझे। नेगेटिव मधु थॉट्स जी नहीं रहते हैं, हमारे इग्नोरेंस रहता है। हमें किसी चीज के ऊपर जो हम ओल्ड पैटर्न्स में हम जीते हैं, तो हम ही उसको क्रिएट करते हैं। वो कोई नेगेटिव नहीं होता है। अगर कुछ नेगेटिव है तो उसको कट कर दीजिए। ओके। ठीक है, लेकिन ध्यान सुबह और रात को सोते समय जरूर करना, और जैसे जैसे आपको समय मिले तो उसको टाइम को बढ़ाते जाइए। ओके। ओके। ठीक है। ओके, आफ्टर कमिंग मेडिटेशन मुझे बहुत अच्छा फील होता है। बहुत अच्छा लगता है कि मुझे लगता ही नहीं कि कोई कैंसर या कुछ है मुझे। आई एम कम्प्लीटली फाइन, मैं कम्प्लीटली हील हो गई हूँ। अभी मेरा जाना भी है मुझे मंडे को बोन मेरो बायोप्सी के लिए, तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि रिजल्ट मेरे फेवर में ही आएगा। जो भी होगा मेरे साथ अच्छा ही होगा, और वो मेरे फेवर में ही आएगा। जब से मेडिटेशन में जुड़ी हूँ, तब से तकलीफ या कुछ वैसा बहुत कम या ना के बराबर हो गया है। आपको जहां भी वो इश्यू है, वहां पर आंखें बंद करके वहां पर अटेंशन रखिए कि वहां पर लाइट ऊर्जा जा रही है, और इस तरह से अपने आप को हील कीजिए। ओके। ओके, थैंक कीप यू। द अटेंशन, जहां पर आपको जो प्रॉब्लम है वहां पर अटेंशन रखिए, और ऊर्जा वहां जा रही है और आप पूरी तरह से हील हो रहे हैं। इस तरह का आप ध्यान कीजिए, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। एंड और जो कब भी है, एक्सेप्ट इट कंप्लीटली कि अ, ये मुझे कुछ सिखाने आया है। बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल, और एक्सेप्ट दैट वॉट एवर प्रॉब्लम है। या और कभी कभी मुझे बैक में पेन होता है, लोअर बैक में, वहां पे जहाँ पे मेरा बोन मेरो बायोप्सी हुआ है, वहां पे थोड़ा थोड़ा पेन, बहुत माइनर पेन होता है। सडनली दिन में भी कभी आ जाता है। कोई कुछ वैसा किया भी नहीं होता, पर बहुत कम पेन होता है, ऐसा नहीं कि लेकिन अनबेरेबल है। ज्यादा ध्यान कीजिए, वो सब पेन्स कम हो जाएंगे। यू हैव टू डू मोर एंड मोर मेडिटेशन। और जब भी आप कुछ दूसरे सोच नहीं सोचते हुए, आप अगर आपको कोई नेगेटिव थॉट आए तो भी उसको कट करके आप ध्यान में बैठिए, और ज्यादा से ज्यादा ध्यान, अगर आपको समय है तो यूटिलाइज दैट टाइम मोर इन मेडिटेशन। ठीक है। ठीक ठीक है। है। थैंक थैंक यू। यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। थैंक यू। आत्मा वंदन। उज्जवल कौर। नमस्ते मैम। हाँ, नमस्ते। 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 मैं उज्जवल बोल रही हूँ। हम्म, मैम मैं 2019 से ध्यान कर रही हूँ। मेरा हम्म। सिर ऐसे पूरा पीछे हो जाता है, और यहाँ सर सर में ऐसे गिर रहा है, कुछ ऐसे हो रहा है। तो इसमें बस यही हो रहा है, अब आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या करना चाहिए आप मुझे? ग्राउंडिंग कीजिए ना। जब ये आप ज्यादा एनर्जी लेने से आपका बॉडी पूरी तरह से पीछे हो जाती है, लेकिन आप हम्म। ग्राउंडिंग करेंगे तो एक्सेस एनर्जी सब निकल जाते हैं और आपको बैलेंस्ड हो जाते हैं। और ध्यान के पहले आप सोचिए कि आपके जो भी एक्सपीरियंसेस है, आप जानना चाहती हो, तो आपको आपको दिखाया जाएगा। लेकिन आप कब से ध्यान कर रहे हैं? मैं करती हूँ, मुझे वैसे 10 साल हो रहे हैं। अच्छा, मैं आप पहले 15 मिनट करती 2010 थी, साल फिर से यही आना हाँ जी, पाना पहले सती? 15 मिनट। नहीं नहीं, मैं पहले रेकी किया था, उसमें बताया गया था, वो मैं करती थी। उसके बाद फिर मैं बाद में आधा घंटा करने लगी, फिर 19 से पत्री जी सर को देखकर फिर मैं एक एक घंटा डेली करने लगी हूँ। तो वो यही होता है, बस उसके आगे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और ग्रोथ बुक्स मतलब बुक्स ध्यान तो हो रहा पढ़िए है। मैम, बुक्स पढ़िए। हाँ और जी। बुक्स पढ़िए, और ज्यादा जो भी ज्ञान है आपके पास वो सबको देते रहिए। अभी आप इतने सालों से कर रहे हैं तो आपको ये नॉलेज देना है। सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी बहुत सारे डोर्स ओपन हो जाते हैं। अगर हम लेकिन सिर्फ ध्यान करते रहेंगे और हम ये सेवा नहीं देंगे तो इट्स ऑफ नो यूज।
ये करना बहुत जरूरी है। पहले तो हम अपने आप को हील करते हैं, किस तरह से हम हील हो गए और लोगों को हमें बताना है। ठीक तो है। आप और ये कुछ अभी इससे आपका जो भी लेयर्स है वो सब ओपन हो जाएंगे। फिर आप पूछ सकते हैं मास्टर्स को कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा पर्पस बताइए, मुझे पर्पस जानना है, मैं क्यों इधर आई हूँ। इस तरह का प्रश्न करेंगे तो आपको आंसर्स मिलते रहेंगे। मैं ध्यान मतलब सेवा करने से पहले पर्पस नहीं जान सकती हूँ क्या? मतलब पहले क्या करना अभी चाहिए आप पूछ पर्पस सकते जानने? हैं ना, जब भी आप ध्यान में बैठते हैं तो आप मेरा पर्पस, अभी मैं इतने सालों से ध्यान करती हूँ, मुझे मेरा पर्पस जानना चाहती हूँ। अगर मैं ये कुछ काम के लिए आई हूँ तो मैं जानना चाहती हूँ और वो करना चाहती हूँ, तो परमिशन ये मैं दीजिए। बहुत दिन से कर रही हूँ, नहीं आ रहा है उसके बारे में, वही पूछ रही हूँ आएगा ग्रोथ आपको, करने। आएगा अच्छा आपको। अच्छा। लेकिन हाँ पूरे जी। आप अपने हृदय से पूछिए कि मुझे अभी जानना ही है, क्योंकि मैं इस जन्म में मैं किसी काम के लिए आई हूँ और उसे मुझे बताइए और मैं करना भी चाहती हूँ। परमिशन दीजिए, अलाउ कीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू मैडम। थैंक यू। यस, आरती से। नमस्ते अवनी मैम। यस, नमस्ते। बहुत सुंदर ध्यान रहा आपका। थैंक और यू। अवेयर रहने के लिए आप हमेशा कहते हैं, लेकिन ध्यान जब शुरू होता है तो अपने आप ही कुछ पता नहीं चलता। जब एंड में आपने कहा 10 मिनट रह गए या ऐसा, तभी आँख खुलती, मतलब अवेयरनेस आता है, बाकी पता नहीं चलता। दूसरा, मेरे को जब भी ध्यान शुरू होता है तो गर्दन में पीछे की तरफ दर्द और कंधों में दर्द उसी समय होता है। बाकी टाइम इतना नहीं होता, लेकिन ध्यान के समय जरूर होता है दर्द। और गर्दन तो पूरी ऐसे, मतलब नीचे तो ठीक है, पर गर्दन में दर्द शुरू होता है। तो ध्यान में जैसे कहा जाता है, तो हमेशा अपनी सांसों को वहां ले जाती हूँ, कंधों में भी ले जाती हूँ, वहां पे भी ले जाती हूँ। तो ध्यान तो हो ही जाता है, पर ये उसी समय पे दर्द ज्यादा होता है। क्योंकि आपके सब इमोशंस वहीं पर स्टक है ना, वो तो बाहर निकले ही नहीं है। आप ध्यान कर रहे हैं कैसे लेकिन निकाले आपका इसको जो हम बाहर? दुख है, दर्द है, गुस्सा है, डर है, और ये सब यहाँ पर आपका सब स्टोर्ड है। और मैंने ये किया है, वो किया है, बहुत पास्ट के बहुत सारे अ, वो जो भाव है उसमें आप रह रहे हैं। उसको छोड़ दीजिए ना, जो भी हुआ है हो गया है, अलाउ इट टू गो। एक्चुअली वो दुख होता है हमें, बट उसको निकालेंगे तो ही ये सब पेन जाएंगे। हम वो सब ऐसे रख के ना भी ध्यान करेंगे, इसके लिए हम अपने ऊपर भी वर्क करना है कि हम ध्यान करें तो पेन्स क्यों आ रहे हैं हमें, क्या रीजन है, उधर जाके देखना है। और फिर ये सब जो भी हुआ है मेरे लाइफ में, मैं पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ, माफ करती हूँ। और इस जन्म में जो भी कर्म है सब बैलेंस हो गया, इस तरह का फीलिंग रखे, जो भी है फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो देखिए आप ये सब पेन्स निकल जाएंगे। फॉरगिवनेस भी मैं डेली करती हूँ, फॉरगिवनेस भी डेली करती नहीं हूँ। करना चाहिए आरती मैम, वो एक ही बार करेंगे, लेकिन पूरे दिल से कर देना चाहिए। रोज रोज करेंगे तो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप अभी तक उन लोग को फॉरगिव नहीं कर पाए हैं। आप एक बार फॉरगिव करेंगे, उसके बाद आपको आपका दिल पूरी तरह से खाली हो जाएगा। एक ही बार कर देना चाहिए पूरी तरह से, फिर कुछ होल्ड नहीं करना हमें। एवरीथिंग इज ओवर। अभी आप पूरी तरह से एक एम्प्टी स्टेट में रहेंगे और आपकी ऊर्जा पूरी तरह से आपके शरीर में एक अच्छी रिदम के साथ आते रहेंगे, जाते रहेंगे, यू विल बिकम टोटली फ्री। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा विजडम दिया मैम। थैंक यू। ध्यान भी बहुत अच्छा करवाया मैम। थैंक यू। थैंक यू। पूजा जी आप खत्म कर सकते हैं। तो इस ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीव क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, छल, कपट से सभी दूर हो, सबका मंगल हो, सभी सुखी होवे, सभी का कल्याण हो।
हम सब ध्यान ज्ञान प्रकाश के मार्ग के साथ आगे बढ़ते रहें और दूसरों को जोड़ते रहें। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। बाकी का सब ठीक है नवीन, बट रिमूव दैट छल कपट। जो भी प्रेयर किया आपने, छल कपट का Yes, सब ma'am. निकाल दीजिए, बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक मैम, Remove that. थैंक यू मैम। Nobody is that. We are all one, or we cannot use that word. Again, it is negative. So Okay, remove ma'am. that shall cover. ओके, थैंक यू मैम। Welcome. Yes, thank you so much, Avni ma'am. Wonderful Thank you. meditation, Thank you, wonderful Pooja. wisdom. All the question and answers were wonderful. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you so much. All of you, especially Avni Master, Naveen sir, your presence was important. आपके presence के लिए यहाँ पे जो आपने ऊर्जा शेयर की, questions पूछे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Tomorrow फिर से मिलते हैं मास्टर्स। तो अभी के लिए conclude करते हैं। Thank you all of you. Thank you, Avni ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Naveen. Thank you, Naveen ji.